इस सारी चीज से ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या आप समझती हैं कि कप्तान की खैबर पख्तूनख्वा, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात कर रहा हूँ, 9 साल हुकूमत की है वहां पे उन्होंने, और आखिरी सर्विस वगैरह जो भी आए उस एरिया के, कप्तान की रेटिंग्स बहुत अच्छी आई, वहां से नंबर्स अच्छे आए। क्या इस सारी तोड़ फोड़ से, असल तो बात हम पहले ये कर रहे थे कि क्या ये जो नई पार्टी आई है वो वोट ले सकेगी या नहीं, लेकिन क्या कप्तान का वोट टूटेगा या टूट चुका है या पॉपुलैरिटी नीचे आ चुकी है आपकी नजर में केपी के अंदर? अच्छा मंसूर खान साहब, एक तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि ये जो मैंने आपको बात बताई है ना, परवेज खटक साहब ने कहा मैं पाकिस्तान के अवाम के सामने 2 सवाल छोड़ के जा रहा हूं, और जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं इसको छोटी मामूली चीज ना लिया जाए। ये परवेज खटक साहब बड़ा गहरा, एक बड़ी गहरी बात करके चले गए हैं, और इसके बारे में आपको आगे चल के इस रात से पर्दा उठता हुआ नजर आएगा। लेकिन चूंकि प्रोग्राम आपका है मंसूर खान साहब, मैं सिर्फ यहाँ पे गेस्ट के तौर पे हाजिर हुई हूँ और प्रोग्राम की डिबेट को आपने आगे लेके बढ़ना है, तो आप चूंकि डिबेट को किसी और या अपने जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ लेके वापस जाना चाह रहे हैं, मैंने पहले आपसे गुजारिश की कि जो खैबर पख्तूनख्वा में ये पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बनी है, इनका इंडिविजुअल वोट बैंक मौजूद है, तो यहाँ पर वोट बैंक को डेंट तो पड़ेगा पीटीआई के अपने, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लोग डिवाइडेड हो जाएंगे। फिर बरादरीज़म का बहुत अहम फैक्टर है जो कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सियासत में काम करता है। कबाइल हैं, अपने अपने कबाइल का पूरा पूरा वोट होता है, और ये वो तमाम लोग हैं, मैंने चंद एक नाम आपके सामने रखे हैं, बाकी नाम चूंकि अनफॉर्चुनेटली खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पे या बलूचिस्तान की सियासत पे मीडिया का, और मैं अपनी नाअहली बता रही हूँ, अपने पूरे मीडिया की एक एक निकम्मापन बता रही हूँ कि हमारा उतना फोकस नहीं होता केपी और पंजाब और सिंध पे फिर भी होता है, लेकिन पंजाब के तमाम एमपीएस के या मेजॉरिटी एमपीएस के नाम हमें मालूम होंगे, उनका बैकग्राउंड मालूम होगा, लेकिन केपी या बलूचिस्तान के खास तौर पे जो एमपीएस पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनमें हम चंद मखसूस लोगों को जानते होते हैं। लेकिन 57 में से कम 25-30 जो हाफ ऑफ देम है, ऐसे लोग हैं जिनका अपना तगड़ा वोट बैंक मौजूद है। अगर वो खड़े हो जाते हैं, उनका वोट बैंक पीटीआई किसी और को उनके मुकाबले में खड़ी कर देती है, वोट डिवाइड जरूर होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर कैंडिडेट कौन सा होगा, अभी पंजाब में देखें आप, पंजाब में जब इलेक्शन होने जा रहे थे तो जो लिस्ट दी थी पीटीआई ने, उस वक्त तो 9 मई नहीं हुआ था ना, लेकिन जो लिस्ट दी थी वो किस किस्म की लिस्ट थी, सारी की सारी रोल बैक करनी पड़ी थी, क्योंकि इस कदर बेकार लिस्ट थी, कोई एक सीट आपको नहीं मिलनी थी उन उम्मीदवारों के नामों पे, जिसकी वजह से वो सारी की सारी वापस ली गई, और फिर कहा गया जी हम दोबारा से जो है ना टिकट इशू करेंगे वगैरह वगैरह, वो सारा मंसूर खान साहब आपको पता होगा वो सारा सिनेरियो। तो यही सूरत हाल केपी में भी देखने में आई। लेकिन गरीदा फारूकी साहब, उसकी तो वजह यह बताई जाती थी कि एक्चुअली इतने ज्यादा उम्मीदवार थे टिकट हासिल करने के लिए कि समझ नहीं आ रही थी कि दें किसको, किसको दें, इसको दें, उसको दें, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी। हालात उस वक्त ये कंफ्यूजन तो इस वजह से थी, यहाँ पे अब तो सूरत हाल 9 मई के बाद तब्दील हो गई है ना, ये दोनों का फर्क है। इस वजह से बिल्कुल भी नहीं थी, उस वक्त सिर्फ ये था कि जिसने जितना ज्यादा पैसा दिया उसको पार्टी का टिकट दिया गया, ये सिर्फ असल वजह थी। और वजह ये थी कि दरमियान में भी पैसा वसूल कर रहे हैं, जो राहदारी पैसा वसूल हो रहा है वो भी हो रहा था, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह से मुलाकात का अलग पैसा वसूल हो रहा था, फिर पार्टी टिकट देने का अलग पैसा वसूल हो रहा था। तो बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास इतना या तो पैसा नहीं था, या बहुत से लोग थे जिन्होंने बड़ी हद तक उसूल की सियासत की थी, तो वो कहते हैं कि जी हम ठीक है पैसा लगता है जो नॉर्मल है, लेकिन ये क्या कि दरमियान में आप 10 लोगों को दे रहे हैं, राहदारी का पैसा दे रहे हैं, जो आगे आपके फ्रंट मैन बने हुए हैं, फ्रंट वुमेन बनी हुई हैं, फिर आप मुलाकात का अलग दे रहे हैं, फिर टिकट का अलग दे रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन का, तो बड़े रफड़ थे, बड़े प्रॉब्लम्स थे पंजाब, बड़े प्रॉब्लम्स। मैं इजाजत दीजिए, मैं जरा एक मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन इस सारे फॉर्मूले के हवाले से मैं ब्रेक के बाद डिस्कस करना चाहूंगा। इस सारे फॉर्मूले का एक फंडामेंटल बहुत जरूरी है सारी चीज़ों के लिए, और वो ये है कि कप्तान क्या गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो फिर ये जितनी पार्टियां चल रही हैं फिर तो बल्ले बल्ले है, लेकिन अगर वो गिरफ्तार नहीं होते तो फिर क्या होगा। बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे, परवेज खटक साहब ने ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, अभी मुझे याद करने में भी इसमें टाइम लगेगा, इस सारी चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा था। सायरा साहबा, आपका कमेंट चाहूँगा कि इस सारी चीज़ में क्या ये फंडामेंटल पॉइंट ज़रूरी नहीं है क्या
कि मेरा कप्तान ना अहल भी हो और उसके बाद ना अहल मेरा मतलब सियासी तौर पे ना अहली हो जाए उनकी, और मेरे कप्तान गिरफ्तार भी हो। क्या ऐसा होना मुमकिन है? क्या ये होगा इलेक्शन से पहले आपकी नजर में? पता है, अब देखिए वो तो जाहिर है अब ये अदालतें या जो चाहते हैं वही बता सकते हैं किस केस में गिरफ्तारी, क्योंकि अलकादर ट्रस्ट को तो हम भूल जाए ना, क्योंकि उसमें से एक कड़ी मिसिंग है। मतलब वो कड़ी है जिसका नाम भी नहीं हम ले सकते ना, बिजनेस टाइकून कहते हैं। नहीं, मलिक रियाज, कड़ी आएगी, मलिक रियाज मैं लेता हूं, मलिक रियाज बोले। वो वाला केस तो भूल 3 दफा कह दिया मलिक रियाज, और बोले। नहीं, मैंने तो फ्लोर पे लिया हुआ है, मैं तो ऐसी एक तफत्तुन वो क्या बोलते हैं वो बोल रही थी। मैंने तो नाम लिया हुआ है मलिक रियाज साहब का, वो बीच में वो कड़ी मिसिंग है, उनके साथ बाकी नाम भी आएंगे। और फिर बाकी भाई अगर ये सब लोग इतना वो कह रहे हैं कि डेंट डलवा दिया तो इलेक्शन करवा लें। ठीक है, इलेक्शन में तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि नई मर्दमशुमारी पे करवाएं, पिछली मर्दमशुमारी पे करवाएं। अभी तो इस सेंसस पे लड़ाई होगी, ये तो कोर्ट में स्टे लिया जाएगा कि जो 3 करोड़ नौजवान नस्ल है उनके वोट तो रजिस्टर ही नहीं किए। बहुत लंबी कहानी है मंसूर साहब। अच्छा, तो फिर इस सूरत हाल में तो फिर आपके ख्याल में इलेक्शन डिले हो जाएगा? जी इलेक्शन मुझे तो देखिए, मैं अभी तक कोई ऐसी फील नहीं आ रही इलेक्शन वाली। देखिए आज कसूर में इतने बुरे हालात थे, खुदा न खास्ता इंडिया ने पानी छोड़ दिया, फिर क्या होगा? फिर हम तो अपनी मर्दमशुमारी ना करवा सके, बल्दियाती इलेक्शन सिंध में नहीं करवा सके कि यहाँ पर पानी वो खड़ा है। और मज़े की बात ये कि वो कहते हैं ना, अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद रे। हर पार्टी को सब कुछ चाहिए, उनको अपना सदर भी चाहिए, उनको अपना वजीर आजम भी चाहिए, उनको सब बड़े ओहदों वाले चाहिए। तो सबको सब कुछ तो नहीं मिल सकता ना, किसी एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरी इतला के मुताबिक तो खटक साहब वैसे भी नून की तरफ रुख करना था, लेकिन हमने पावरफुल नहीं करना ना नून को। हमने सब जमातों को ऐसे रखना है कि उनको बैसाखियों की ही जरूरत पड़े, और ये छोटे छोटे प्रेशर ग्रुप्स ना साथ लग ये रोकड़ी साहब, ये जिस तरफ इशारा कर रही हैं सायरा साहिबा, कॉन्फिडेंस भी ले आएंगे। नून लीग को मजबूत करने के हवाले से आपके 2 रहनुमाओं ने इस्तीफे देने थे काबीना से, लेकिन उसके बाद इस पे भी एक क्या कहूँ यू टर्न आ गया कि नहीं, अब काबीना से इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे, साथ चला जाएगा आखिर तक 1 महीना और रुका जाएगा। रोकड़ी साहब, मंसूर खान कोई इल्म नहीं है इसके बारे में, क्योंकि इस्तीफे के मतलब वो लंगड़ियाल और चौधरी ये बोलने फिर मैं बोल नहीं, वो समझी, शायद मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ। रोकड़ी साहब आप जवाब दीजिए प्लीज, गो अहेड। मुझे नहीं समझ आ रहा, आप बोल रहे भाई, आपको बहुत शौक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐवान में बैठी हुई हूँ, जब आप पहुंचेंगे तो बोल लीजिएगा। जी रोकड़ी साहब प्लीज गो अहेड। नहीं आप बोल लें। नहीं, अब नाराजगी नहीं, आप दोनों बहन भाई हो। मंसूर खान जो इस्तीफा है ना सर जी मंसूर खान जो इस्तीफा है उसके बारे में एम्बिग्विटी थी, और उसके बारे में कोई भी ऐसा क्लियर ऑर्डर टाइप नहीं था कि वो इस्तीफा देंगे। इसलिए मैं उसके ऊपर कलाम नहीं करूंगा, मुझे उसका इतना इल्म नहीं है कि किसने कहा देंगे और क्यों नहीं दे रहे। नून लीग के साथ सर कोई सेटिंग तो नहीं है, सीधी गल कर रहे हैं रोकड़ी साहब, नून लीग के साथ सेटिंग तो नहीं है। खान देखे पॉलिटिकल पार्टीज, ये पॉलिटिकल पार्टीज की सेटिंग फॉर अ नोबल कॉज और बड़े मकसद के लिए, मुल्क के लिए सेटिंग किसी मकाम पर जाकर हो जाए तो कोई जुर्म नहीं होता। आप नून लीग के खिलाफ ऑपोजिशन के तौर पे खड़े होंगे, चलें ये अनाउंस कर दें, आप नून लीग के खिलाफ ऑपोजिशन है पंजाब के अंदर। हर इलेक्शन लड़ने वाला अपने इलेक्शन के निशान के ऊपर और बैलेट पेपर जब छपता है तो उसमें नून भी होगी, पीपीपी भी होगी, ये मेरी बहन की जो पार्टी है ये भी होगी, हमारी पार्टी भी होगी, अलहदा निशान होगा, हर बंदे का अपना। बहुत शुक्रिया।